नमस्कार साथियों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। क्षेत्र में सच्ची बात यह है, हमारे इलाके में जो राजनीतिक एक वैक्यूम है, राजनीतिक एक स्पेस है, उसको लंबे समय से है। और उस राजनीतिक वैक्यूम और स्पेस की वजह से ये हो रहा था कि जयपुर का आदमी, दिल्ली का आदमी, फला जगह का आदमी, वहाँ का आदमी, यहाँ का आदमी उस स्पेस की वजह से ही यहाँ आ रहा था। वरना तो हमारे आसपास कितनी सारी विधानसभा हैं, आज तक तो हमने नहीं सुना कि किसी उस विधानसभा में फला जगह का आदमी वहाँ से तैयारी कर रहा है। तो लोगों में बहुत उत्साह है कि हमारे इलाके का कोई आदमी, हमारे बीच का कोई आदमी ऐसा जिसका घर हमने देखा हुआ है, जिसके बाप दादा हमने देखे हुए हैं, उस जगह उस तरह का कोई आदमी हमारे बीच है। और वो ये कह रहा है कि मैं चुनाव से 1 साल पहले ऐलान कर रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं उम्मीदवार हूँ आपका। तो ये उत्साह है लोगों में कि हमारे बीच का कोई आदमी खड़ा है जिससे वो जुड़ पा रहे हैं, जिससे वो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हर आदमी को ये लग रहा है कि यार ये हमारे बीच का आदमी है, ये बल्कि हमारे यहाँ जैसी परंपरा रही, ये फलाने का पोता है, ये फलाने का लड़का है। बाप दादाओं से भी लोग जोड़ के देखते हैं कि ये इनका खानदान परिवार कैसे लोग हैं। तो ये सब भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो लोग बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, बल्कि बहुत उत्साह है लोगों में कि यार पढ़ा लिखा आदमी है, पहली बार हमारे इलाके से कि कोई ऐसा आदमी। और 1 साल पहले, अब से पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की है, पॉजिटिव कोशिश की है, लेकिन वो बहुत, या तो ऐसे समझो इलेक्शन से 1 महीने 2 महीने पहले आते हैं, तो वो थोड़ी सी एक ऐसे रहता है। कई बार परसेप्शन लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि फला को जिताने के लिए खड़ा हुआ है, फला को हराने के लिए। तो इस बार बहुत उत्साह है लोगों में। इस बात को लेकर भी उत्साह है कि किसी ने इतनी हिम्मत किसी लड़के में है जो यंग है, 30 साल का एक लड़का है, और वो डंके की चोट पे ये कहता है कि मैं लड़ूंगा चुनाव। तो ये पॉजिटिविटी है जो मैंने महसूस की। देखो, सबसे पहली बात तो जो मुझे महसूस हुई, जैसा हर बच्चा को महसूस होती है, हमारे इलाके में मुद्दे नहीं है राजनीति के। हमारे इलाके में राजनीति की कोई विचारधारा नहीं है। कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कोई भी कैंडिडेट आके ये नहीं कहता कि मेरे पास एजेंडा क्या है। हर कैंडिडेट आके ये कहता है कि मैं फला पार्टी का टिकट ला रहा हूँ, मैं फला पार्टी का टिकट ला रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बुनियाद पे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं फला पार्टी का टिकट ला रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़े। मैं बल्कि पहले दिन से, जिस दिन से चुनाव लड़ने का ऐलान किया मैंने, उस दिन से मैं ये कह रहा हूँ लोगों के बीच जाके कि देखिए, मुख्तार जो बात आपके बीच कर रहा है ना, मुख्तार को जांचें परखें, मुख्तार को समझें। बेसिकली हम बहुत सारे ही लोग जो हमारे मतदाता हैं, मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ, हम सब इतने समझदार हैं। हम बाजार से 500 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं तो 5 अलग अलग दुकानों पे ट्राई करते हैं कि उसका भाव कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सिर्फ 500 रुपये की चीज़ के लिए हम पूरे बाजार में घूमते हैं और ये पता करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, तब हम उसका दाम देख के, उसकी क्वालिटी देख के तब खरीदते हैं। मुख्तार घर घर जाके ये कह रहा है कि जब आप अपने नस्लों का भविष्य तय करते हो, जब आप अपने इलाके का जिम्मेदार चुनते हो, तो आप इतना बड़ा फैसला लेते टाइम ये नहीं सोचते कि ये आदमी कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या करना चाहता है, उससे कोई सवाल नहीं पूछता। मुख्तार कोशिश ये कर रहा है, मुख्तार लोगों को अवेयर करे, मुख्तार लोगों को ताकतवर बनाने की बात कर रहा है। मुख्तार कहता है लोगों से कि मेरी बात पे भरोसा मत करिए। जब आप किसी के समर्थक बन जाते हैं तो आप सवाल पूछने की फिर हैसियत खो देते हैं। मुख्तार लोगों से ये कह रहा है कि जब इस बार आप तय करें कि इस इलाके का भविष्य किस आदमी के हाथ में जाएगा, कौन इस इलाके को बेहतर एक आँख से देख सकता है, कौन इंसाफ कर सकता है, कौन आदमी है जो गरीब को, मजदूर को, सबको साथ लेके चल सकता है, कौन आदमी है जो विजन और मिशन की बात करता है, कौन आदमी है जो आपके बच्चों को पढ़ाने की बात करता है। मैं कहता हूँ आज भी इस दौर में हम अगर सड़क, पानी, बिजली के मुद्दों की बात करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है हमारा। हमारे यहाँ लिटरेसी रेशियो आज के टाइम में भी 50% से कम है और उसकी कोई बात नहीं करता। राजस्थान का सबसे एजुकेशन में पिछड़ा हुआ इलाका हमारा, और इसमें शिक्षा की कोई बात नहीं करता हो कैंडिडेट, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं इस सोच को, इस नज़रिए को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ कि इस बार जब आप वोट करें तो मुख्तार की बातों पर या किसी भी कैंडिडेट को आप हर तरीके से 1000 बार जांचें परखें। मुझसे ज़्यादा काबिल, मुझसे ज़्यादा आपके हक और इंसाफ की बात को चुनेंगे।
मुख्तार ये नहीं कह रहा कि मुख्तार को चुनो। मुख्तार ये कहता है कि आप लोगों को ताकतवर बनना है, आप लोगों को वोट की हैसियत पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने नस्लों का इलाके का भविष्य तय कर रहे हैं। तो इस बार बदलाव की लहर है हमारे इलाके में। जैसा मेरा व्यक्तित्व रहा है बहुत शुरू से ही, मैं बहुत स्पष्टवादी रहा हूँ। मैं एक थॉट विचार के साथ बिल्कुल मजबूती से साथ खड़ा रहा हूँ, और मैं उस विचार और उस विचारधारा की वजह से ही चुनाव मैदान में हूँ। मैं बेसिकली टिकट के बारे में जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ना तो मैंने अभी तक ये कहा कि मैं टिकट से चुनाव लड़ूंगा, या मैंने अभी तक ये कहा कि मैं टिकट के बिना चुनाव लड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि टिकट मात्र 20 दिन पहले मिलता है, और इस सिर्फ टिकट की बात कर करके लोगों ने हमारे और हमारे मतदाताओं के जहन में ये बात डाल दी है कि सिर्फ टिकट से जीतते हैं। अरे टिकट से अगर जीतते हैं तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? जयपुर में टिकट मिलते हैं, दिल्ली में टिकट मिलते हैं, वो वही सरकार बना ले, लोगों के बीच में आने की क्या जरूरत है? टिकट बेसिकली हार जीत टिकट तय नहीं करता, हार जीत मतदाता तय करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आप टिकट की मानसिकता इसलिए गड़बड़ है कि मुख्तार को आज अगर ये लगता है ना, मुख्तार को मतदाताओं की जरूरत है, मतदाताओं को मुद्दों की जरूरत है, तो मुख्तार घर घर जा रहा है। और जिन लोगों को ये पता है कि टिकट से हार जीत होगी, जो ये लेके सोच रहे हैं, वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे, वो पोस्टर चिपकाएंगे और वो ये कहेंगे लोगों से कि मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, और हम उस हवा में बैठ के और वो टिकट चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टिकट और इन सब की बातें चुनाव से 20 दिन पहले होंगी। उससे पहले तो हर घर तक जाना, हर मतदाता तक जाना, उसको समझना, उसको जानना, वो क्या चाहता है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। हो सकता है किसी आदमी के लिए एजुकेशन मुद्दा हो सकता है एजुकेशन की तो वो बात छोड़े, उसके लिए पेट भरना बहुत मुश्किल काम है। एक आदमी का जब पेट भरेगा, भूखा है, उसको पहले रोटी चाहिए। तो ये बात है, जब हर मतदाता तक, हर समाज के इलाके के हर तबके तक जब कैंडिडेट पहुंचेगा, तो उसको पता रहेगा कि मेरी फील्ड में मेरा मतदाता, मेरे इलाके के लोग सोचते क्या हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है बुनियादी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ घर घर जाके लोगों के से जुड़ने की, लोगों तक पहुँचने की।